आइए बच्चों, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले बेटा? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। डॉट प्रोडक्ट इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद उसका एप्लीकेशन बताऊंगा, और इन दोनों पे बेस बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे से क्वेश्चन करेंगे। खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है? तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब लेसन में हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर स्केलर। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हुआ तो मैं स्केलर से स्केलर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्केलर से वेक्टर को कर दूंगा, वेक्टर से वेक्टर को कर दूंगा, फिर वेक्टर से वेक्टर कर दूंगा। देखो क्या क्या हो सकता है। अगर मैंने स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर से, स्केलर को स्केलर से करोगे बेटा, वो हम लोग जन्म से 5 साल पहले पढ़ के जन्म लेते हैं, तो कोई पढ़ने का फायदा नहीं है। 2 × 2 = 4, क्या पढ़े? स्केलर को वेक्टर से करते हैं तब क्या होगा? वेक्टर को वेक्टर से करते हैं मल्टीप्लाई तब क्या होगा? और वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? दोनों एक ही लग रहा होगा। ये दोनों एक ही लिख दिया क्या सर? नहीं, एक नहीं लिखा है बेटा। अगर एक होता तो क्यों लिखता, मैं पागल थोड़ी हूँ। वेक्टर इंटू वेक्टर, और ये भी वेक्टर इंटू वेक्टर। हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देखिएगा। स्केलर को अगर किसी वेक्टर में स्केलर को मल्टीप्लाई करना है तो आपको फिर से वेक्टर ही मिलेगा। यहाँ पे देखो, अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो बेटा हो सकता है स्केलर मिल जाए, और हमने अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया हो सकता है वेक्टर मिल जाए। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और स्केलर मिल गया तो ही आप लोग पढ़ने वाले हो जो हमने लिख के रखा है डॉट प्रोडक्ट। और ये वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और वेक्टर मिल गया, इसके मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट, जो हम लोग वेक्टर के लेक्चर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर, कल वाले लेक्चर में देखिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, पहले स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करके दिखाता। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर है हमारा, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 8j प्लस 9k, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमने बोला कि इस वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करो तो सब में 2 से, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये तो यूनिट वेक्टर है बेचारा, सिंगल अखंड सिंगल है ये, इसको कुछ नहीं होता बेटा, इसके साथ कुछ भी करो। 4, 2 से 2 किया क्या? 4 आई कैप, फिर इसको 2 से करना 16 जे कैप, हो गया। अब हम लोग बोलते हैं कि इसमें देखो हमने क्या किया, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया हमें? ये वेक्टर मिल गया। अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या मिलेगा? अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और मुझे मिल गया वेक्टर, स्केलर मिल गया, तब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। तो देखो सपोज करो ऐसा कुछ देने वाले कि ए वेक्टर हो गया 2i प्लस 2j, बी वेक्टर हो गया i प्लस j। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जैसे मैंने लिखा a डॉट b। अगर मुझे कोई नंबर मिल गया, क्या मिल गया? नंबर, तो हम लोग बोलेंगे भैया ये स्केलर हो गया। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगर मुझे कोई वेक्टर मिल गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा, ये करने वाले हैं ए डॉट बी। ये सब मैं बारी बारी से करके दिखाऊंगा आपको, ध्यान से अच्छे तरीके से। अब देखिए बिठाने वाला किधर है, आइए। तो अब हम लोग डायरेक्टली अब डॉट प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। आपको बता दिए कैसे, ऐसी वाली बात है। डॉट प्रोडक्ट क्या बेटा? सपोज कोई वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, और कोई वेक्टर है बेटा, ये क्या है? बी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ऐसा हमने लिया। क्या लिया बेटा? ए और बी के बीच का एंगल हमने क्या लिया? थीटा। तो इसका मैं अगर लिखना चाहूं ए डॉट बी, तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस
थीटा, ये होता है डॉट प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लेता हूं, देखो अगर मैंने फोर्स लिया 50 न्यूटन और मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और ये हमने लिया बेटा 2, डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया 2, एंगल वेंगल कितना लिया बेटा हमने 60 डिग्री लिया। सपोज मैं बोलूंगा इन दोनों का निकालो, मुझे इन दोनों का वर्कडन निकाल के दिखाओ। हालांकि आपने पढ़ा होगा 9th वगैरह में, सीबीएसई में नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूँ सब कुछ, अभी सुन लीजिए बस। तो वर्कडन क्या होता है, एफ डॉट एस हमें निकालना है। आप ये समझो कि हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, एफ यहाँ क्या है ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ क्या होगा एफ डॉट एस क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है 50, एस कितना है 2, और कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है बच्चे, तो कॉस 60 होता है 1/2, कट कर देना कितना आ जाएगा 50। हालांकि वर्क है इसको हम लोग जूल में लिखेंगे। ये क्या है जूल सर, क्या है नहीं है, वर्क ऑफ एनर्जी जब आएंगे तो पूरा डिटेलिंग में पीएचडी करने वाले हैं सबके, अभी सुन लेना ध्यान से। अगर दो वेक्टर ऐसे मिल जाए, कैसे कैसे करने वाला है, पहले ये इसको लिखो, उसके बाद मैं आता हूं आगे। सुनो, अगर ऐसा आ जाए दो वेक्टर, ए वेक्टर लिख दिया बेटा ऐसा और बी वेक्टर लिख दिया ऐसा, ठीक है। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो अभी हमने पढ़ा बेटा ए डॉट बी इक्वल टू क्या पढ़ा बेटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर थीटा है 90 डिग्री, यहाँ पे रखो cos 90, तो cos 90 क्या हो गया 0, और कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0। यानी आप लोग एक रूल ही बना लेना, अगर इफ ए परपेंडिकुलर बी, अगर ए परपेंडिकुलर बी है तो हमेशा ए डॉट बी इक्वल टू 0 होने वाला है। आगे क्वेश्चन में ना जाने कितने बार ये आपको काम आने वाले हैं, जेई वगैरह में बीच बीच में कहीं पे क्वेश्चन के बीच में कहीं काम आ जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ए परपेंडिकुलर बी दिया है, मतलब आपको एक बार ए डॉट बी इक्वल टू 0 ट्राई करना ही चाहिए। अब देखो, अब है कि अगर यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। देखो मान लो ऐसा एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ये तीनों ऑर्थोगोनल है। इसका नाम ही दे दो ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नाम दे दो, ऐसा क्या दिक्कत है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब जो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है आई कैप, और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम होता है बेटा जे कैप, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम होता है के कैप, ठीक है। एक्स कैसा है, एक्स इधर वाई इधर, तो जेड आपकी तरफ, तीनों आपस में क्या है ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर है, ये कॉन्सेप्ट हमने बताया है आपको पहले लेक्चर में। तब ध्यान से सुनो, आई कैप है, जे कैप है और के कैप है, ये एक्स की तरफ, ये वाई की तरफ और ये जेड की तरफ। तो सर मैं ऐसा निकालूं, अगर मैं ऐसा करूं आई डॉट जे निकालूं तो क्या आएगा बेटा मेरे, या फिर मैं जे डॉट के निकालूं तो क्या आएगा, जे डॉट के क्या आएगा, और के डॉट आई क्या आएगा, या फिर कुछ भी आई डॉट जे, जे डॉट के, कुछ भी करो या उल्टा करो, ये सब क्या आएगा दोनों परपेंडिकुलर है तो सुनो ध्यान से, अगर मेरे बच्चे ये यूनिट वेक्टर है, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना है आई और जे के बीच 90, ऑर्थोगोनल पहले ही नाम दिया, तो कॉस 90 कितना होने वाला है 0। अब वैसे ही इसके बीच का भी एंगल कितना है 90, जे डॉट के भी क्या होगा बेटा 0, के डॉट आई भी क्या होगा 0। चाहे कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो क्या आने वाला है 0। अब मैं बताता हूं, अगर परपेंडिकुलर नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अगर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हो तो क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अगर
आई डॉट आई हो या फिर जे डॉट जे हो या फिर के डॉट के हो। अगर आई डॉट आई है तो क्या होगा, देखो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस कितना 0। देखो ये तो क्या है बेटा यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये भी क्या है यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी 1, और कॉस 0 कितना 1। तो आई डॉट आई कितना होगा बेटा 1, जे डॉट जे भी कितना होगा 1, और के डॉट के भी कितना होगा 1। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, यूनिट वेक्टर आई जे परपेंडिकुलर, आई के परपेंडिकुलर, जे और के परपेंडिकुलर, ये सब वेक्टर हैं, तो क्या होने वाला है 0। लेकिन सेल्फ का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। इसका यूज करेंगे हम लोग ट्रिक्स में। आइए बात करते हैं, पहले ये आराम आराम से लिखो, उसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए इसको लिखिए फटाफट। आ जाओ इस पे वैसे एक क्वेश्चन देखता हूँ छोटा सा आसान सा। मैंने बोला बेटा फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये वेक्टर लगाया है, एंड ए का यूनिट वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर, ये दोनों निकाल के दिखाने हैं क्या होगा। इसका मैंने डायग्राम भी बना दिया, ये फिगर मैंने बना दिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिगर, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। ये एंगल है 60 डिग्री, और ये वेक्टर का नाम दिया हमने 6 न्यूटन, फोर्स है तो, और इसका नाम दिया 4 न्यूटन है, मान लो 4 न्यूटन तो दे। अब मुझे निकालना है ए डॉट बी, तो क्या होता है बच्चे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा, थीटा कितना है 60, तो हमने क्या लिखा कॉस 60। ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है 4, और कॉस 60 कितनी होती है बेटा 1/2, काट दो कितना आया 12 न्यूटन आ गया। ये हमने निकाला आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब मुझे अगर ये निकालना हो तो ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर। अगर मुझे ये निकालना हो ना बेटा, ये सीख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन लूंगा आगे जिसमें क्वेश्चन के मिडिल में ये वाला यूज करूंगा, है ना, अभी से सीख लो। क्या लिखोगे ए बी कॉस थीटा, ए तो यूनिट वेक्टर है। अब हमें ये मत लेना 6 4, मैंने मेंशन कर दिया यूनिट वेक्टर भाई, ये यूनिट वेक्टर है, क्या लोगे 1, ये भी क्या 1, और cos 60 कितना बेटा तो 1/2, ये कितना 1/2, इतना आंसर आ गया। अब ये सब आ गया आंसर। अब अगर दूसरे क्वेश्चन में लूं, इससे इसके बेसिस पे देखिए मैं क्या लेने वाला हूं, आगे मल्टीप्लाई अल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, ढंग से करेंगे हम लोग। आइए देखो, सपोज एक वेक्टर हमने लिया i प्लस 2j, दूसरा वेक्टर लिया हमने 2i प्लस 4j लिया। अब मैंने बोला इसको तुम मुझे a डॉट बी करके दिखाओ, हर जगह नंबर हो जरूरी नहीं है ना, अगर दो वेक्टर आ जाए तो, अभी बताया था ना पहले, इसको मैं स्केलर बना के दिखाऊंगा। आ जाओ प्यार से लिखो i प्लस 2j डॉट 2i प्लस 4j, ऐसा लिखा। अब आगे जैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हो, इस वाले नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखते हो, माइनस है तो माइनस, अब फिर इनसे इन दोनों को करते हो। सेम, कहीं भी हम लोग चेंज नहीं करने वाले। इससे इसको मल्टीप्लाई करो। पहले देखो 1 है, यहाँ पे कुछ लिखो 1 इंटू 2 2, और आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमने क्या लिखना है बेटा 1, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो देखो 1 इंटू 4 4, लेकिन आई डॉट जे क्या होगा 0, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 0। फिर इसको इससे करो तो 2 इंटू 2 4, तो हमने लिखा 4, और जे डॉट आई क्या गया परपेंडिकुलर है, कितना होगा 0। अब ये प्लस प्लस तो प्लस रहेगा, 2 इंटू 4 8, और जे डॉट जे कितना होने वाला है 1, तो हमने यहाँ पे लिखा 1, बेटा ये क्या हो गया 2 प्लस 8 मतलब कितना 10, स्केलर आ गया, नंबर आ गया। देखो कुछ नहीं करना था रे, ये इतना बड़ा सा कैलकुलेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ये करना ये करना, ये नहीं करने वाले हैं हम लोग। सीधा सीधी क्या ये हुआ क्या, देखो अगर
ट्रिक्स होता कुछ नहीं है, खुद ही बनता है। हमने क्या किया मालूम है, देखो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे को जे के साथ। क्यों? अगर आई को जे के साथ होगा तो जीरो ही होगा, जे को आई के साथ होगा जीरो होगा। तो हमें जो नंबर बचने वाले वो क्या, कौन से बचने वाले हैं? आई के साथ वाला और जे के साथ वाला। ऐसे भी निकालते हैं ना, ए डॉट बी, आई को आई से मल्टीप्लाई कर देते, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8, हो गया 10, आंसर खत्म कहानी। आपको ऐसा ही करना है हमेशा, जब मैं बड़े बड़े फैक्टर्स लूंगा ऐसे यूज करना है। अगर ये इस फॉर्मेट में लिखा हो बेटा, अगर ए वेक्टर ऐसा हो, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ऐसा लिखा हो। अगर ऐसा लिखा हो ना तो कुछ मत करना। ए डॉट बी निकालने के लिए क्या होता है, ए डॉट बी बहुत आसानी से आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, मतलब ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, आसानी से काम हो जाता है। ये लिख दो, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसका यूजेस बहुत सारे हैं, अभी पहले इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। देखो अब क्वेश्चन एक साथ करेंगे, पहले सुनो। अब हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? छोटे छोटे एप्लीकेशन है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है ज्यादा। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? पहले तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहां से मुझे कॉस थीटा निकालना हो तो, कॉस थीटा निकालना हो तो क्या लिखेंगे बेटा, ए डॉट बी और ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड और ये हो गया बी का मैग्नीट्यूड। इसका एप्लीकेशन कब होता है? जब आपको ज्यादातर यूजेज मिलेंगे टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। अगर आपको दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है तो आपके दिमाग में हमेशा क्या रहना चाहिए, सर कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी और ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब सुनना है कैसे कैसे निकलेगा ए और बी। आइए, तो ये क्वेश्चन लिखा है हमने, क्वेश्चन तो पहले लिख दिया, पॉज करके क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि टाइम ले जाएगा हमारा। देखो क्या दिया है, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये यूनिट वेक्टर का साइन है ध्यान रहे, -2 बी यूनिट वेक्टर का साइन है, डॉट 2 ए का यूनिट वेक्टर प्लस 4 बी का यूनिट वेक्टर है ना, इसके बीच निकालना है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुर्रम खान क्वेश्चन नहीं है, आराम से आके हम लोग बात कर लेंगे, जो जो हम जानते हैं वो लिखते जाना। ये देखो अगर ये ए है और ये बी है, कुछ वेक्टर मान लो ये पी है और क्यू है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा इजिली, आइए हम लोग बात करने वाले हैं। आसानी से ऐसे क्वेश्चन आए ना तो ऐसे ही करना, स्टार्ट कर लेना आप लोग, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल में आपको दिख जाएंगे, तो ऐसे अटेम्प्ट करना। देखो इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 1 इंटू 2, तो पहले 2 और ए है, कितना होगा, ए का यूनिट वेक्टर और डॉट ए का यूनिट वेक्टर, खत्म कहानी। अब इसको इससे करना तो +4 ए डॉट बी, देखो ना 1 इंटू 4 4 और ए डॉट बी लिखा, फिर ये माइनस साइन है प्लस साइन है तो माइनस आएगा, तो -2 इंटू 2 4 और बी और डॉट ए, तो बी डॉट ए। अब इन दोनों का देखो, प्लस माइनस क्या होगा बेटा, -2 इंटू 4 8 और बी डॉट बी क्या यूनिट वेक्टर बी डॉट बी। अब सब कुछ अप्लाई कर दो, कुछ क्वेश्चन में थोड़ी है। ए डॉट ए खुद का डॉट प्रोडक्ट 1, ये हो गया 2, ये +4ab और ये -4ba। बेटा चाहे आप ए डॉट बी लिखो या फिर बी डॉट ए लिखो, दोनों इक्वल होता है। ये और ये क्या है, इक्वल, ये दोनों खत्म कहानी। और ये माइनस बी डॉट बी, सेल्फ का डॉट प्रोडक्ट 1, तो माइनस कितना आ गया 8, तो कितने आ गए बेटा -6। ये ध्यान से इसको लिखो,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब वेक्टर वगैरह में शुरू शुरू में बच्चे आते हैं ना, अभी 10th पास करके आए हो, तो थोड़ा ये सब क्वेश्चन लगता है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आगे बढ़ोगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे तो ये सब लगेगा अरे इतना लल्लू था क्या। आ जाओ अभी समझो। ये क्या है बेटा, a प्लस बी। लेकिन देखो यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर लिखा है हमने, ये भी यूनिट वेक्टर लिखा है, यहाँ भी यूनिट वेक्टर लिखा है, सब यूनिट वेक्टर है, वेक्टर नहीं लिखा है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर लिखा है। तो a प्लस बी का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है बेटा, a प्लस बी का रिजल्टेंट कितना दिया है, √3। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है बेटा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट कितना है, √3, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका अंडर रूट, √3 इक्वल टू ये क्या हो गया बेटा, 1 प्लस 1 यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1, ये भी 1, प्लस 2 यूनिट वेक्टर है तो 1 और cos थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, 3 हो गया, एंड रूट हट गया, कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा, इसको इधर लाओ, 3 माइनस 2 कितना, 1, ये क्या हो गया, 2 cos थीटा। तो cos थीटा कितना बच्चे, 1/2, cos थीटा कितना आ गया, 1/2। अब मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, इसका यूज करेंगे, cos थीटा कितना आया, 1/2, तो थीटा कितना रहेगा, 60 डिग्री। हालांकि हम cos थीटा डायरेक्टली 1/2 यूज कर लेंगे। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू निकलेगी बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया पिछले क्वेश्चन में सेम करेंगे, कहानी खत्म। अगर आप शुरू से लेक्चर देख रहे होंगे तो ये सब ऐसे ही हो जाएगा आपसे। इसको और इसको 1 इंटू 2 2 और a लिख दिया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस a.b, इसको इससे प्लस 4b.a, इसको इससे प्लस 2b.b। अब कैसा, a.a कितना होने वाला, 1, सेल्फ प्रोडक्ट 1 ही होता है, प्लस 4 प्लस 1 5a.b प्लस 2b.b क्या होने वाला है, 1, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, 2, इतना ही लिखने वाले हैं। अब सुनो ध्यान से, ये 2 प्लस 2 कितना हो गया, इधर 4 कर लो, और ये 5, a.b क्या होता है बेटा, a b cos थीटा, यही भी फार्मूला लग गया, ये हमने ऐड कर दिया, अब इसके लिए 5 तो 5 और a.b का फार्मूला लगा लिया, a b cos थीटा, 4 प्लस 5, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और cos थीटा की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आई है, 1/2। अब कितना आ गया, 4 प्लस 5/2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 13/2। ये आंसर हो जाएगा किसका, जो आपसे पूछा है, यही आंसर है। अब इसको लिखेंगे फटाफट, इसके बाद हम आने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लिखिए फटाफट। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हर एक कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ अच्छे कुछ नॉर्मल। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बार बार कहीं भी लल्लू सा कोई भी कर लेता है इस क्वेश्चन को। क्या होगा बेटा, इसकी सॉल्यूशन करता हूँ। बोला है पी वेक्टर दिया है, क्या दिया है, ए आई प्लस ए जे प्लस 3k, एंड क्यू वेक्टर कितना दिया है, ए आई माइनस 2j माइनस के, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या, अगर बेटा कभी भी आपके जीवन में ऐसा मिले P परपेंडिकुलर Q, इसका मतलब क्या, जैसे ही आपको दिखे P परपेंडिकुलर Q, कहीं भी सपने में कहीं भी सीधे सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए P डॉट Q इक्वल टू 0, कहानी खत्म। उसके बाद क्या, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, निकालो, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, a इंटू ए स्क्वायर, जे इंटू जे को करो प्लस a -2, तो -2a, फिर के को के साथ 3 - 1 कितना, -3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सिंपल वाला, कोई डिफिकल्ट वाला नहीं, सिंपल वाला।
ए स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, इसको तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर 3a² माइनस 3a² आ जाए, और ऐड करने पे यही आ जाना चाहिए। क्या लिखोगे, -3a प्लस ए -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -3a² आ रहा है, ऐड करोगे तो -2a आ रहा है, मतलब सही है, हमने सही तोड़ा है। बेसिक सी बात है, छोटे बच्चे हो तब पढ़ते हो। ए कॉमन ले लो, a-3, यहाँ पे +1 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा, a-3 इक्वल टू 0। a-3 यहाँ भी, a-3 यहाँ भी कॉमन ले लो, a-3 बच क्या a और +1, a+1 इक्वल टू क्या बेटा 0। या तो a-3 0 होगा तो a की वैल्यू कितना 3, या फिर a+1 0 होगा, a की वैल्यू कितने बेटा -1। a की दो वैल्यू आएगी, या तो 3 या फिर -1। अब क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन तो हम लोग जितना चाहे उतना कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं मेरे पास, लेकिन बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा 50-60 क्वेश्चन करवाया तो। ऑफलाइन में चलो ठीक है, करा दिया क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन लिए, फिर आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे ये मैंने ऑलमोस्ट वेराइटी तो कंप्लीट करा दी है। अब आप लोग पूरा का पूरा आगे देखो। मैं एक कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ प्रोजेक्शन वाला, कि ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या होगा, बी का प्रोजेक्शन सी पे क्या होगा। उससे पहले ये लिखो और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ और लेक्चर करते हैं कंप्लीट। इसको लिखिए, जरूर देखना हो कॉन्सेप्ट को, लिखो पहले इसको, सुनो। अब जो अभी पढ़ा था उसको देख ऐसे, ये था वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी। अब मैं आपसे क्या पूछने वाला हूं, मैं आपसे पूछने वाला हूं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन का मतलब परछाई, मतलब ए की परछाई बी पे कितना है। भाई साहब पहले से मालूम है हमें तो, जो चिपक गया वो कॉस थीटा, ये क्या है कॉस थीटा है। एक्चुअल में ये चीजें क्या है, ये चीजें हैं ए कॉस थीटा। बात समझे। अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखूं, स्केलर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखूं और ये बताऊं आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है मेरे बच्चे, तो कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बात समझे। तो ये ए खत्म कहानी, क्या बचा, ए डॉट बी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब देखो, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो क्या लिख सकते हो, बी का यूनिट वेक्टर। आप चाहिए तो ये भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। अगर आपने ए वेक्टर में बी के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी मिल जाता है। ये हो गया स्केलर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म, अब जो बताया है ना वेक्टर फॉर्म उतना ही करना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा बेटा, जो भी आता है स्केलर फॉर्मेट में, जो भी है उसको आप लोग क्या करते हो, किस डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको वेक्टर चाहिए होता है उसके यूनिट वेक्टर से क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। ये आपका आ जाता है, डॉट नहीं लगाया है बेटा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला देखो, है ना, ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बी के यूनिट वेक्टर से, तो क्या हो गया, अलोंग द बी डायरेक्शन में हमें वेक्टर फॉर्म में भी मिल गया। अब इस पे क्वेश्चन है बेस, एक दो क्वेश्चन है जो हम करवा सकते थे, लेकिन आप खुद भी कर सकते हो, ये सब चीजें हमने बताई है। इसलिए हम यहाँ पे लेक्चर करते हैं कंप्लीट, और अगला लेक्चर जो होगा बेटा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड इस पे जितने सारे एप्लीकेशन है वो सब, और उसमें इसके भी क्वेश्चन आएंगे, इसके और क्रॉस प्रोडक्ट के, डॉट डॉट क्रॉस दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, इंडिविजुअल क्रॉस का आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में, वो ध्यान से देखना है। तो हम लोग बताएंगे आगे लेक्चर नंबर 7 में। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, चलो बाय।